बहुत हैरान करने वाला भी बयान है। शुभ मौका था, विजयादशमी का मौका था और सम्राट चौधरी ने इस शुभ मौके को चुना, विजयादशमी के दिन को चुना उस बंगले में प्रवेश करने के लिए जो बतौर डिप्टी सीएम उनको अलॉट किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्रियों को जो बंगला अलॉट होता है 5 देश रत्न मार्ग, वो बंगला उनको अलॉट हुआ। और देखिए, जब 2 डिप्टी सीएम हो किसी राज्य में, चाहे पहले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी रहे हों या विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी अब हों, अगर किसी सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो तो वो बंगला 5 देश रत्न मार्ग का वो बंगला तय करता है कि दोनों डिप्टी सीएम में से सबसे ज्यादा कद्दावर कौन है, असली कौन है और दोनों में से रसूखदार कौन है, सरकार में रसूखदार कौन है। और बीजेपी कोटे के दोनों डिप्टी सीएम हैं तो भारतीय जनता पार्टी में किसकी हनक ज्यादा है, ये वो बंगला तय करता है। क्योंकि जो कद्दावर होता है उसी को ये बंगला अलॉट होता है। अगर 2 डिप्टी सीएम है तो जाहिर है एक ही को बंगला अलॉट होगा। वो बंगला 5 देश रत्न मार्ग का बंगला एक ही को अलॉट होगा। अगर रेणु देवी हैं और तारकिशोर प्रसाद हैं तो तारकिशोर प्रसाद को अलॉट होगा। अब रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद दोनों एक ही बंगले में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि आधा हिस्सा रेणु देवी को दे दिया जाए, आधा हिस्सा तारकिशोर प्रसाद को दे दिया जाए। उसी तरह से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से एक ही को यह बंगला अलॉट होगा। और सम्राट चौधरी को अलॉट हुआ तो एक तो कद की बात है कि कद बताता है कि सम्राट चौधरी का कद जो है विजय सिन्हा के मुकाबले में बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बंगले में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आधिकारिक तौर पर आपने एंट्री ले ली है उस बंगले में, और उसके बाद उसी बंगले के गृह प्रवेश के मौके पर आप कह रहे हैं नहीं बनना डिप्टी सीएम। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि डिप्टी सीएम की कुर्सी वो छोड़ने जा रहे, वो कह रहे हैं नहीं बनना डिप्टी सीएम। तो क्या वो आगे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं? और क्यों वो आगे डिप्टी सीएम नहीं बने रहना चाहते हैं? अभी उप मुख्यमंत्री हैं या नहीं बनना चाहते हैं? मान लीजिए ऐसा उन्होंने कहा, संदर्भ शायद ये रहा हो कि 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनी तो हम नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम। तब आप क्या बनेंगे? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप है नहीं, डिप्टी सीएम आप हैं, और डिप्टी सीएम ही नहीं बनेंगे तो क्या सीएम बनेंगे? क्या बनेंगे? क्या महत्वाकांक्षा है? देखिए, इस बयान का क्या मतलब है, तो सम्राट चौधरी बहुत ईमानदारी से कहें तो सम्राट चौधरी ही बता पाएंगे कि इस बयान का क्या मतलब है। और सम्राट चौधरी जैसा नेता, सम्राट चौधरी बीजेपी के रसूखदार नेता हैं। बहुत हल्की बात कह के वो निकल गए, ऐसी बात नहीं है, हल्की बात वो करते नहीं है। और बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश। बिहार की राजनीति में सत्ताधारी दल, बात हम भाजपा की कर रहे हैं। क्या भाजपा के अंदर सहमत का खेल जारी है, जिसका असर आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर देखने को मिलेगा? ऐसा क्यों? दरअसल 10वीं के दिन मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपना गृह प्रवेश करते हैं, उप मुख्यमंत्री वाली बंगले में प्रवेश करते हैं। और उस दौरान उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर कई बड़े सवाल थे। उन्होंने कहा कि नहीं रहना है मुझे डिप्टी सीएम, नहीं बनना है मुझे डिप्टी सीएम, मेरा छोटा बंगला है, छोटा घर है, उसी में हम खुश हैं। सवाल है कि आखिर इस तरीके का बयान मौजूदा डिप्टी सीएम, वो भी तब जब वो डिप्टी सीएम के बंगले में प्रवेश कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तब देना कहीं ना कहीं कई बड़े संकेत दे रहे हैं। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी हैं। सम्राट चौधरी का बयान आपने सुना, आपको क्या लगता है कि इस बयान का क्या मतलब है और क्या असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये बयान बहुत अपने आप में दिलचस्प बयान है बिरजू, और बहुत हैरान करने वाला भी बयान है। शुभ मौका था, विजयादशमी का मौका था और सम्राट चौधरी ने इस शुभ मौके को चुना, विजयादशमी के दिन को चुना उस बंगले में प्रवेश करने के लिए जो बतौर डिप्टी सीएम उनको अलॉट किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्रियों को जो बंगला अलॉट होता है 5 देश रत्न मार्ग, वो बंगला उनको अलॉट हुआ। और देखिए, जब 2 डिप्टी सीएम हो किसी राज्य में, चाहे पहले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी रहे हों या विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी अब हों, अगर किसी सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो तो वो बंगला 5 देश रत्न मार्ग का वो बंगला तय करता है कि दोनों डिप्टी सीएम में से सबसे ज्यादा कद्दावर कौन है, असली कौन है और दोनों में से रसूखदार कौन है, सरकार में रसूखदार कौन है। और बीजेपी कोटे के दोनों डिप्टी सीएम हैं तो भारतीय जनता पार्टी में किसकी हनक ज्यादा है, ये वो बंगला तय करता है। क्योंकि जो कद्दावर होता है उसी को ये बंगला अलॉट होता है। अगर 2 डिप्टी सीएम है तो जाहिर है एक ही को बंगला अलॉट होगा। वो बंगला 5 देश रत्न मार्ग का बंगला एक ही को अलॉट होगा। अगर रेणु देवी हैं और तारकिशोर प्रसाद हैं तो तारकिशोर प्रसाद को अलॉट होगा। अब रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद दोनों एक ही बंगले में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि आधा हिस्सा रेणु देवी को दे दिया जाए, आधा हिस्सा तारकिशोर प्रसाद को दे दिया जाए। उसी तरह से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से एक ही को यह बंगला अलॉट होगा। और सम्राट चौधरी को अलॉट हुआ तो एक तो कद की बात है
कि कद बताता है कि सम्राट चौधरी का कद जो है विजय सिन्हा के मुकाबले में बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बंगले में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आधिकारिक तौर पर आपने एंट्री ले ली है उस बंगले में, और उसके बाद उसी बंगले के गृह प्रवेश के मौके पर आप कह रहे हैं नहीं बनना डिप्टी सीएम। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि डिप्टी सीएम की कुर्सी वो छोड़ने जा रहे, वो कह रहे हैं नहीं बनना डिप्टी सीएम। तो क्या वो आगे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं? और क्यों वो आगे डिप्टी सीएम नहीं बने रहना चाहते हैं? अभी उप मुख्यमंत्री हैं या नहीं बनना चाहते हैं? मान लीजिए ऐसा उन्होंने कहा हो, संदर्भ शायद ये रहा हो कि 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनी तो हम नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम। तब आप क्या बनेंगे? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप है नहीं, डिप्टी सीएम आप हैं, और डिप्टी सीएम ही नहीं बनेंगे तो क्या सीएम बनेंगे? क्या बनेंगे? क्या महत्वाकांक्षा है? देखिए इस बयान का क्या मतलब है, तो सम्राट चौधरी बहुत ईमानदारी से कहें तो सम्राट चौधरी ही बता पाएंगे कि इस बयान का क्या मतलब है। और सम्राट चौधरी जैसा नेता, सम्राट चौधरी बीजेपी के रसूखदार नेता हैं, बहुत हल्की बात कह के वो निकल गए, ऐसी बात नहीं है, हल्की बात वो करते नहीं हैं। और बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और अपने ही बंगले के गृह प्रवेश के मौके पर वो कह रहे हैं, और जो बंगला उनको बतौर डिप्टी सीएम मिला है उसके गृह प्रवेश के मौके पर कह रहे हैं कि हमको नहीं बनना डिप्टी सीएम। तो सवाल है कि क्या बिहार में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है? एनडीए में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है? सरकार में क्या कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है? और क्या ये होने जा रहा है कि चर्चा होती है कि भाई एक ही डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा? तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि विजय सिन्हा की कुर्सी चली जाएगी, विजय सिन्हा की कुर्सी जाएगी और एक ही डिप्टी सीएम रहेंगे सम्राट चौधरी। लेकिन क्या इसके उलट होने जा रहा है? एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष वाली कुर्सी उनसे ले ली गई, तो कहा गया है कि भाई सम्राट चौधरी ने शर्त रखा भाजपा हाईकमान के सामने कि आप मुझे प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए, लेकिन डिप्टी सीएम में क्यों ना चाहिए, या तो हमें रखिए या तो नहीं रखिए। ठीक है, हमसे मेरे पास 2 पद, 1 पद ले लिया। तो क्या लगता है कि भाई ये नाराजगी है, भाजपा कोई फैसला नहीं ले रही है, इसको लेकर सम्राट चौधरी नाराज है कि मुझे नहीं रहना है भाई, आपने प्रदेश अध्यक्ष भी ले लिया, डिप्टी सीएम 2-2 है, क्या मतलब डिप्टी सीएम का? चर्चा इस बात की होती है, और सम्राट चौधरी ने ये शर्त रखी कि नहीं रखी, लेकिन इस बात की चर्चा होती है। और देखिए सम्राट चौधरी बहुत करीने से सियासत की शतरंज खेल रहे हैं। सवाल है कि अब अगर उनको डिप्टी सीएम नहीं रहना होता, या मौजूदा संदर्भ को लेकर मौजूदा संदर्भ उनका होता, वो अभी डिप्टी सीएम नहीं रहना चाहते, तो भाई डिप्टी सीएम के बंगले में प्रवेश, गृह प्रवेश ही क्यों करते? हो सकता है उन्होंने आगे डिप्टी सीएम न बनने की इच्छा जताई हो। तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनना चाहते? आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्यों नहीं बनना चाहते? भाई आगे क्या मामला है? क्या पार्टी से नाराज है? क्या अंदर कोई ऐसी चीजें चल रही है? अभी तो सम्राट चौधरी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जहां तक बात है, देखिए सम्राट चौधरी ने बहुत करीने से सियासत की शतरंज खेली है। जो सम्राट चौधरी ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ूंगा तभी पगड़ी खोलूंगा, आज सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच कितनी नजदीकियां हैं ये सब जानते हैं। अक्सर नीतीश कुमार की गाड़ी में सम्राट चौधरी आपको दिख जाएंगे, विजय सिन्हा नहीं दिखेंगे। नीतीश कुमार के हर कार्यक्रम में अगर अपवाद छोड़ दे तो आपको सम्राट चौधरी दिखेंगे। नीतीश कुमार की हर बैठक में अगर अपवाद छोड़ दे तो सम्राट चौधरी दिखेंगे, विजय सिन्हा शायद नहीं दिखेंगे हर कार्यक्रम में, हर बैठक में। और नीतीश कुमार की गाड़ी में तो कतई नहीं दिखेंगे। बीच में ये चर्चा चली कि वो खुद भी नाराज हैं, या उनको एहसास हो गया है कि कुर्सी जा रही है डिप्टी सीएम वाली, तो बहुत कार्यक्रमों से भी दूरी उन्होंने बनाई। हालांकि जब खबरें चलने लगी तो इधर विजय सिन्हा नीतीश कुमार के कुछ कार्यक्रमों में नजर आए हैं, रावण दहन में नजर आए। उससे पहले अपने घर पर उन्होंने नवरात्रि के अवसर पर कुछ आयोजन किया था, नीतीश कुमार उनके घर पर पहुंचे थे। तो ये जो चर्चा चलती है तो उसको खारिज करने की कोशिश होती है, मैसेज देने की कोशिश होती है कि सरकार में गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन कतई सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है जिस तरीके से। तो यही सवाल है। अब देखिए दशहरा खत्म हो गया बिरजू, मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है, तो क्या कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है जिसकी सुगबुगाहट अब जिसकी आहट सुनाई देने लगी है, जिसके संकेत मिलने लगे हैं? सम्राट चौधरी ने अगर कहा कि डिप्टी सीएम नहीं बनना तो जाहिर है चर्चा होगी, जाहिर है इसके मायने तलाशे जाएंगे, और मायने तलाशे जा रहे हैं। तो मायने तलाशे जा रहे हैं, मतलब इस तरह की चर्चा भी शुरू हो गई सम्राट चौधरी के बयान के बाद कि भाई कि क्या भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्या इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? कई तरह की चर्चा की, राजनीति में संभावनाओं पर बात होती है कि भाई ये भी हो सकता है, क्योंकि नेता जो है वो डिसीजन जब लेता है तो सबको पता चल जाता है, लेकिन हम पत्रकारों को उनके संकेत, उनके बयान, उनके तेवर तौर तरीके से
चीजों को भांप लेते हैं कि नेताजी आखिर करना क्या चाहते हैं, नेताजी संभवतः क्या कर सकते हैं, उस पर कयास लगाए जा रहे हैं। पूरे वीडियो में इतना ही। आप क्या समझे, आप क्या समझ रहे हैं, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।